वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माइनर क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन गट के हिस्टोलॉजी के विषय में। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, जीआईटी के हिस्टोलॉजी के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि द वॉल ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट लेयर सच एज द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना दैट इज़ द मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड सिरोसा। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसको हम जीआईटी कहते हैं, तो वो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट 4 लेयर होते हैं बच्चों। कौन लेयर होता है? अगर हम इनर से आउटर की ओर आएँ, अगर हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं बच्चों, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला लेयर जो होता है वो म्यूकोसा होता है, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा मस्कुलरिस एक्सटर्ना और चौथा सिरोसा होता है। जिसमें से बच्चों हम लोगों ने जो पहला लेयर है जिसको हम इनर मोस्ट लेयर के रूप में जानते हैं, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, तो म्यूकोसा के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि जो म्यूकोसा होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो ल्यूमेन को क्या करता है बच्चों, सराउंड किया रहता है, चारों तरफ से ल्यूमेन को कवर करता है। और ये सबसे पहला लेयर है जो डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स के इन कांटेक्ट में होता है। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है बच्चों, वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता है? म्यूकोसा लेयर के। जो पहला लेयर इनर मोस्ट लेयर जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में होता है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जाना कि जो म्यूकोसा होता है बच्चों, उसके अंदर एक इर्रेगुलर फोल्ड का निर्माण होता है। और कहाँ, किस पार्ट में? जो स्टमक वाला पार्ट होता है, स्टमक वाल में बच्चों एक इर्रेगुलर फोल्ड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रुगी। तो ये रुगी का निर्माण कौन करता है बच्चों? म्यूकोसा करता है। रुगी होता क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का इर्रेगुलर फोल्ड होता है जो स्टमक के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जब हम लोग भोजन करते हैं बच्चों, तो वो भोजन क्या होता है, जैसे हमारे स्टमक के अंदर जाता है, तो वो रुगी क्या करता है, वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से ज़्यादा भोजन जितना हम लोग करते हैं वो हमारे पेट में आ जाता है, और हमारा पेट थोड़ा सा आगे की ओर उभरा हुआ महसूस होता है, थोड़ा सा फूला हुआ महसूस होता है। ठीक बच्चों, तो ये किसकी वजह से होता है? रुगी। रुगी एक सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, एक इरेगुलर फोल्डिंग होता है। तो जिस प्रकार से स्टमक वॉल में रुगी बनता है बच्चों, उसी प्रकार से इंटेस्टाइनल वॉल में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहाँ भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? विलाई कहते हैं। और ये विलाई जो होता है, ये न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक जो एक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई से बना होता है। तो ये माइक्रोविलाई क्या होता है बच्चों? ये कैसा दिखता है? ब्रूस लाइक अपीयरेंस दिखता है। ये ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस इसमें होता है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोविलाई कहते हैं। तो माइक्रोविलाई और विलाई, अर्थात जो विलाई होता है उसके ऊपर जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रो विलाई कहते हैं। ये भी क्या करता है? ये भी इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो लिपिड्स हो, सबका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये इसीलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जो विलाई होते हैं ये भी क्या करते हैं बच्चों? इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो रुगी का फॉर्मेशन और इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो विलाई का फॉर्मेशन है, ये सब कौन कराता है बच्चों? ये म्यूकोसा कराता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो म्यूकोसा होता है ये गोबलेट सेल का भी निर्माण करता है। गोबलेट सेल के द्वारा क्या होता है बच्चों? म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो म्यूकस होता है बच्चों, ये क्या करता है, जो हमारा फूड स्टफ्स होता है उसको लुब्रिकेशन प्रदान करता है, लुब्रिकेट करता है, जिससे आसानी से हमारा भोजन जो होता है पुष्ट होता है, आगे की ओर बढ़ता है, अर्थात वो डिसेंड होता है। किसकी वजह से बच्चों? क्योंकि जो हमारा भोजन है वो क्या होता है? बोलस फॉर्म में बन जाता है, और इस बोलस फॉर्म में बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है बच्चों? म्यूकस, जो स्लेस्म होता है। तो म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है बच्चों, वो गोबलेट सेल्स होता है, और ये गोबलेट सेल का फॉर्मेशन कौन कराता है? म्यूकस लेयर कराता है। जो पहला लेयर होता है म्यूकस से ही होता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो ये है कि जो ये म्यूकस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्योंकि ये म्यूकस के अंदर बहुत सारे सिक्रेटरी और बहुत सारे एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेस्टिव एज वेल एज द एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस जो होते हैं, वो कहाँ होते हैं बच्चों? म्यूकस लेयर में। क्योंकि ये डायरेक्ट भोजन के इन कंटैक्ट में होते हैं, इसलिए भोजन को पचाने के लिए जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनका सिक्रेशन कौन कराता है बच्चों? वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द म्यूकस लेयर से होता है। तो वहाँ हम देखते हैं बच्चों की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी
जो विलाई पार्ट होता है बच्चों, विलाई पार्ट पर भी एक क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। इन सब का फॉर्मेशन, चाहे वो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर बच्चों हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इनका भी फॉर्मेशन कौन करता है? म्यूकस लेयर करता है। तो इसको बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जो पहला इनर मोस्ट लेयर जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, इनके विषय में हम बहुत अच्छे से जाना था। आज आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम बात करते हैं दूसरी लेयर्स के विषय में, जिसको हम सब म्यूकोसा लेयर कहते हैं। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कि सब म्यूकोसा के विषय में क्या कुछ विशेष है। The submucosa consists of a dense irregular layer of the loose connective tissue with large blood vessels, lymph vessels as well as the nerves। जो ये सब म्यूकोसा लेयर होता है, जो दूसरा लेयर, अर्थात अगर हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं बच्चों, तो म्यूकोसा के बाद का जस्ट जो लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा लेयर कहते हैं। तो ये सब म्यूकोसा लेयर क्या होता है बच्चों? इट इज़ द डेंस इरेगुलर लेयर ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत घना और इरेगुलर अनियमित लेयर होता है। किसका बच्चों? लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक घना और इरेगुलर लेयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सब म्यूकोसा कहते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों? इस लेयर में बहुत सारे लार्ज ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। अर्थात सब म्यूकोसा में ही हम क्या देखते हैं बच्चों? ये एक प्रकार का डेंस इरेगुलर लेयर होता है। किसका? लूज कनेक्टिव टिश्यू का। लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक डेंस और इरेगुलर लेयर होता है, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और तंत्रिकाएँ जो होती हैं फैली हुई होती हैं। इन ड्यूडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। अगर हम ड्यूडिनल पार्ट में देखें बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, तो ड्यूडिनम के अंदर बच्चों ग्लैंड्स का फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा होता है। अर्थात ड्यूडिनम में क्या पाया जाता है बच्चों? कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ्स। तो ये ग्लैंड भी किसके बने होते हैं बच्चों? सब म्यूकोसा के बने होते हैं, सब म्यूकोसा लेयर में ही पाए जाते हैं। सब म्यूकोसा सपोर्ट्स द म्यूकोसा। ये जो सब म्यूकोसा होता है, ये किसको सपोर्ट करता है बच्चों? म्यूकोसा को सपोर्ट करता है। अब एक बात ये है बच्चों, द सब म्यूकोसा प्लेक्सस, दैट इज द मेसनर्स प्लेक्सस, लाइज इन द सब म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि जो सब म्यूकोसा लेयर होता है बच्चों, यहाँ लार्ज ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है। तो यहाँ जो तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है बच्चों, वो आप इसको रट लीजिए, इसको रिमार्क कर लीजिए, कॉपी में इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। यहाँ जो एक तंत्रिकाओं का फैला हुआ जाल पाया जाता है, और दैट इज़ द कलेक्शंस ऑफ द नर्व्स। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं नर्व्स के, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं या मेसनर्स प्लेक्सस कहते हैं। तो सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मेसनर्स प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है बच्चों? सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है, और ये इनर प्लेक्सस के रूप में जाना जाता है। और ये क्या करता है बच्चों? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। और ये क्या करता है बच्चों? ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को, साथ ही साथ लोकल ब्लड फ्लो को क्या करता है बच्चों? ये कंट्रोल करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि यहाँ तंत्रिकाओं का एक जाल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मेसनर्स प्लेक्सस कहते हैं, या फिर इसको हम सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं। और इसका मेन रोल जो होता है बच्चों, वो ये होता है कि ये अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को कराता है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं बच्चों, उन मांसपेशियों को क्या करता है? अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन कराता है और रिलैक्सेशन कराता है, जिसकी वजह से आसानी से हमारा भोजन नीचे की ओर डिसेंड करता है। क्यों? क्योंकि इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा ही हमारा भोजन क्या करता है? नीचे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो हमारा जीआईटी है, उसके अंदर क्या करता है बच्चों? पुश्ड होता है, डिसेंड होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस की प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों जब तक कोई नर्व्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तब तक हमारे मांसपेशियों में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो जो हमारी मांसपेशियों के अंदर जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है बच्चों? ये अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स होता है, और इसकी वजह से जो हमारा भोजन है वो नीचे की ओर डिसेंड होता चला जाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक बच्चों, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कौन कराता है? एक तंत्रिकाएं होती हैं, जिन तंत्रिकाओं को, जो सब म्यूकोसा लेयर में पाए जाने वाले तंत्रिका है, एक नर्व्स का कलेक्शन होता है, नर्व्स का नेटवर्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मेसनर्स प्लेक्सस। और इट इज़ द अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इसको कौन सप्लाई देता है बच्चों? इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द मायंट्रिक प्लेक्सस और द ऑर्बैक्स प्लेक्सस। मायंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस जो होता है बच्चों, वो इसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है।
और जो माइंटिक प्लेक्सस होता है या ऑर्बैक्स प्लेक्सस होता है, ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के द्वारा क्या होता है बच्चों, कंट्रोल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको जरूर लिख लीजिए कि जो मिशनर्स प्लेक्सस या सबम्यूकोसल प्लेक्सस है ये म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं बच्चों, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अर्थात पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा भोजन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिसेंड करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। So the submucosa plexus, that is the Meissner plexus, lies in the submucosa of the small intestine। ये कहाँ पाया जाए बच्चों, अर्थात से स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल जो होता है उसके सबम्यूकोसा लेयर में पाया जाता है, जिसको हम सबम्यूकोसल प्लेक्सस या मिशनर्स प्लेक्सस करते हैं। विच कंट्रोल द सिक्रेशंस ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये क्या करता है बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन कराते हैं। तो उनको कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है बच्चों, सबम्यूकोसा लेयर में कौन करता है, मिशनर्स प्लेक्सस या सबम्यूकोसल प्लेक्सस। और ये क्या होता है बच्चों, तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है। The nerves of this plexus is derived from the myenteric plexus, which itself derived from the plexus of the parasympathetic nerve around the सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जो मिशनर्स प्लेक्सस होता है या सबम्यूकोसल प्लेक्सस होता है बच्चों, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द माइंटिक प्लेक्सस सच एज द ऑर्बैक्स प्लेक्सस। ये कहाँ से निकलता है बच्चों, माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक्स प्लेक्सस से निकलता है। और ये जो माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस है बच्चों, ये भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, किसके द्वारा ये डिराइव्ड होता है बच्चों, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा होता है। जैसा कि बच्चों ये आप फिगर में देखेंगे, ये देखिए ये ऊपर वाला जो है प्रोजेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये विलाई है, ठीक, जो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और ये जो पहला लेयर है बच्चों, ये जिसको हम कहते हैं, ये देखिए आपको सबम्यूकोसल लेयर है, और ये सबम्यूकोसल लेयर में ये देखिए आप, इसमें जो पाया जा रहा है ये पहला नर्व का प्रोजेक्शन होता है, ये नर्व का कलेक्शन होता है जिसे हम नेटवर्क ऑफ नर्व्स कहते हैं, जिसको हम सबम्यूकोसल प्लेक्सस के नाम से या मिशनर्स प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। तो ये किस लेयर में पाया जा रहा है बच्चों, ये सबम्यूकोसल लेयर में पाया जा रहा है, सबम्यूकोसल प्लेक्सस के रूप में। अब ये देखिए बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करें और देखें तो ये देखिए कि ये जो सबम्यूकोसा प्लेक्सस है बच्चों, इसका जो सप्लाई हुआ है, ये देखिए ये है माइंटिक प्लेक्सस, जिसको हम ऑर्बैक्स प्लेक्सस है। यहाँ से देखिए बच्चों, ये तंत्रिकाएं गई हैं यहाँ तक, तो ये इन तंत्रिकाओं के अर्थात ये जो तंत्रिकाएं हैं, ये इनका सप्लाई कहाँ से मिलता है बच्चों, ये सबम्यूकोसा प्लेक्सस है, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक्स प्लेक्सस के द्वारा। यहाँ देखिए बच्चों ये, तो ये इसको कौन कंट्रोल करता है, ये जो डिराइव्ड होता है बच्चों सबम्यूकोसा प्लेक्सस या मिशनर प्लेक्सस, फ्रॉम कहाँ से, माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस से। और ये माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस है बच्चों, ये भी कहाँ से डिराइव्ड होता है, ये भी बच्चों जो होता है, ये आप देखेंगे, ये फिगर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, इस फिगर में हम आपको शो करके दिखाते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ये जो है ये सबम्यूकोसल प्लेक्सस है और ये माइंटिक प्लेक्सस है। आप देखेंगे कि जो सबम्यूकोसल प्लेक्सस है इसको सप्लाई कौन दे रहा है, ये माइंटिक प्लेक्सस से इसको सप्लाई मिल रहा है। और माइंटिक प्लेक्सस को भी सप्लाई कौन दे रहा है बच्चों, ये पैरासिम्पैथेटिक, ये देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व किसको सप्लाई दे रहे हैं, आप ये देखेंगे, ये माइंटिक प्लेक्सस है। और माइंटिक प्लेक्सस के द्वारा ये देखिए ये सब सप्लाई जो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इसके द्वारा, देखिए अब मिशनर्स प्लेक्सस को। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इन कॉन्टैक्ट होते हैं, ये इंटर कनेक्टेड होते हैं। अर्थात पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर होता है बच्चों, ये माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस को सप्लाई देता है, और माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस फिर सबम्यूकोसा प्लेक्सस को सप्लाई देते हैं। और इनका काम क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर वो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, अर्थात जो मांसपेशियों का एक अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा भोजन पुष्ट होता है, नीचे की ओर डिसेंड आउट होता है। और साथ ही साथ बच्चों, ये हमारे जितने भी ग्लैंड होते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, उनको क्या करते हैं बच्चों, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं फॉर द सिक्रेशंस ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, भोजन का पाचन कराते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आप इसको फिगर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इस फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या है, जैसा कि मैंने बताया, ये सबम्यूकोसा लेयर है। सबम्यूकोसा लेयर के अंदर जो तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबम्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं, या फिर हम मिशनर्स प्लेक्सस कहते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों, ये जो मस्कुलरिस
एक्सटर्ना होता है उसके अंदर जो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, जो तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं मायोटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो मिशनर्स प्लेक्सस होते हैं या सबम्यूकोसल प्लेक्सस होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन कराते हैं। हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, एक्टिवेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द नर्व्स ऑफ दिस प्लेक्सस इज डिराइव्ड फ्रॉम द मायोटिक प्लेक्सस। जो मिशनर प्लेक्सस हैं ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं बच्चों, मायोटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस से। और ये जो मायोटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक प्लेक्सस हैं ये भी किसके द्वारा डिराइव्ड होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अराउंड पाए जाते हैं। These fibers control and coordinate the movement and changing of the contraction of the intestine. very most important बच्चों, ये जो नर्व्स फाइबर होते हैं, अर्थात कौन से नर्व्स फाइबर, मेशनर्स प्लेक्सस या जिसको हम सबम्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो मूवमेंट होता है बच्चों, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं, उनको क्या करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट करते हैं। अर्थात जो मसल्स के अंदर जो मसल्स कोऑर्डिनेशंस के द्वारा बच्चों पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, अर्थात जो एक अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको ये कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल में आगे की ओर पुष्ट होता चला जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आइए बच्चों हम अब म्यूकोसा को जाना, हम लोगों ने सब म्यूकोसा को जाना। अब सब म्यूकोसा के बाद बच्चों हम जो तीसरा मसल्स लेयर है जिसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं या मस्कुलर कोट कहते हैं या फिर मस्कुलर लेयर कहते हैं, हम उसके विषय में बात करते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं तीसरे लेयर्स के विषय में। Muscularis is a thin layer of smooth and unstriated muscle fiber which arranged into a outer longitudinal layer and an inner circular layer. In stomach oblique muscle fiber also present. very most important बच्चों, ये जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है बच्चों या मस्कुलर कोट या मस्कुलर लेयर होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये स्मूथ और अनस्ट्रेटेड अरेखित मसल्स या स्मूथ मसल्स फाइबर का एक थिन लेयर होता है, एक पतला लेयर होता है, जो बाहर से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर द्वारा और अंदर से सर्कुलर मसल्स लेयर द्वारा घिरा होता है। अर्थात इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है बच्चों, बाहर से इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर पाया जाता है, जबकि अंदर से सर्कुलर मसल्स लेयर पाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम देखें तो जो स्टमक होता है, स्टमक में इसके अलावा एक और भी मसल्स फाइबर पाया जाता है जिसको हम ऑब्लिक मसल्स फाइबर कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जितने भी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उनका जो तीसरा लेयर होता है जिसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्नल, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के जितने पार्ट होते हैं, जहाँ जहाँ सब जगह हर एक पार्ट पर जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है बच्चों, वहाँ आउटर लेयर के रूप में हम लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर को देखते हैं और इनर लेयर के रूप में हम सर्कुलर मसल्स लेयर को देखते हैं। लेकिन बच्चों यही एलिमेंट्री कैनाल का एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम स्टमक कहते हैं, वहाँ हमको ऑब्लिक मसल्स फाइबर भी देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इसको आप रिमार्क कर लेंगे बच्चों, क्योंकि ये इससे डिफर है कि सब जगह जहाँ केवल दो लेयर देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और सर्कुलर मसल्स लेयर, वहीं स्टमक में एक और मसल्स लेयर पाया जाता है जिसको हम ऑब्लिक मसल्स फाइबर कहते हैं। ठीक बच्चों, द सर्कुलर लेयर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम ट्रेवलिंग बैकवर्ड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर शॉर्टेंस द ट्रैक। जो सर्कुलर मसल्स लेयर होता है बच्चों, जो इनर मोस्ट लेयर होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना का, वो हमारे भोजन को, जो हमारा फूड पार्टिकल्स होता है उसको बैकवर्ड्स जाने से क्या करता है बच्चों, रोकता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर है बच्चों, वो हमारे ट्रैक को शॉर्टेंस करता है, छोटा बनाता है, शॉर्ट करता है। ठीक बच्चों, the coordination contractions of these layers is called as the peristalsis, that is the alternate contraction and relaxations which pushes ingested food. very most important बच्चों, जो ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो एक कॉन्ट्रैक्शंस होता है, कोऑर्डिनेशन कंट्रैक्शन होता है बच्चों, ये क्या होता है, उसको हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट क्या होता है बच्चों, ये अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल है बच्चों, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं और फिर फैलती हैं। तो जो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जब हमारा इंटेस्टाइनल वॉल में कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा बच्चों, उसी के द्वारा ही मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट से गति मिलती है हमारे भोजन को, और हमारा भोजन क्या होता है, इंटेस्टाइनल वॉल में आसानी से नीचे की ओर डिसेंड करता चला जाता है। ठीक बच्चों, तो ये जो एक प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग कंट्रैक्शन होता है बच्चों मांसपेशियों में, उसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ द अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स फाइबर। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। और ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन अर्थात पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा भोजन, हमारे जो इंजेस्टेड, जो हम भोजन अपने जीआईटी में लेते हैं, वो नीचे की ओर पुष्ट होता चला जाता है।
At a number of point along the gut, the circular muscles thickens into the structure called as the sphincter. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए। पिछले वीडियो से हमने बताया था कि जो हमारा संपूर्ण जीआईटी होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, उस एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पर जो हमारा मस्कुलर लेयर होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है बच्चों, वो थिक हो जाता है, घना हो जाता है, और वो घना होकर क्या होता है, संकुचित हो जाता है, और इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम स्फिंक्टर कहते हैं या वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाल्व। तो हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था, हम लोगों ने जाना था कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करिए और देखिए कि हमने बताया था कि जो आसोफेगस होता है, आसोफेगर और स्टमक जहाँ दोनों आपस में मिलते थे, जहाँ आसोफेज जो हमारा भोजन आसोफेगस से स्टमक की ओर आता था बच्चों, वहाँ एक स्फिंक्टर, एक वॉल्व पाया जाता था, जिसको हम क्या कहते थे बच्चों? आसोफेजियल स्फिंक्टर कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? आसोफेजियल स्फिंक्टर। अर्थात ये एक प्रकार का वाल्व होता है जो हमारा भोजन आसोफेगस से स्टमक में आता है। ठीक बच्चों, मैंने ये भी बताया था कि यही आसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है, जब हमारे स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी हो जाता है, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हो जाता है, तो क्या करता है बच्चों? मूवमेंट ज़्यादा हमारे स्टमक में होने लगता है, और वो जैसे ही टच करता है आसोफेजियल स्फिंक्टर को, तो हमारे मुंह में खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो होता है डकार, वो हमारे मुख तक आ जाता है। तो वहाँ कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चों? ऑसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। और ये स्फिंक्टर कैसे बनता है? हमारा जो स्मूथ मसल, वो हमारा जो सर्कुलर मसल्स होता है बच्चों, वो थिक हो जाता है, घना हो जाता है, और घना होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्फिंक्टर कहते हैं या वाल्व कहते हैं। ठीक जिस प्रकार से आसोफेजियल स्फिंक्टर होता है बच्चों, उसी प्रकार से हम अगर देखें तो स्टमक का जब इंटेस्टाइन से जो कनेक्शन होता था, अर्थात स्टमक से इंटेस्टाइन का, अर्थात इंटेस्टाइनल का जो पहला पार्ट, इंटेस्टाइन का पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है बच्चों? ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है बच्चों? हमारा भोजन जो स्टमक से है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसेंड करता है। तो वहाँ भी एक क्या पाया जाता है बच्चों? वहाँ भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। ये स्फिंक्टर किसका बना होता है? सर्कुलर मसल्स के थिक हो जाने से, घना हो जाने से वो बनता है, और एक वाल्व का रूप ले लेता है। साथ ही साथ बच्चों इलियोसिकल स्फिंक्टर भी हमको देखने को मिलता है। वो कहाँ मिलता है बच्चों? जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है, अर्थात जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन का अंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो जाता है या जुड़ता है, तो वहाँ भी एक वॉल्व पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जगह जगह पर स्फिंक्टर जो बनते हैं वो क्या है बच्चों? सर्कुलर मसल्स का एक थिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। द ऑर्बैक्स प्लेक्सस, दैट इज द माइंटिक प्लेक्सस, प्रेजेंट बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, डिराइव्ड फ्रॉम द parasympathetic nerve which control the peristalsis movement of the alimentary canal, which it is very most important बच्चों। तो जो ऑर्बैक्स प्लेक्सस होता है बच्चों, हमने बताया था कि जहाँ जिस प्रकार से सब म्यूकोसल लेयर में मिशनर्स प्लेक्सस पाए जाते हैं या सब म्यूकोसल प्लेक्सस पाए जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, वहाँ भी तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है। बहुत से नेटवर्क ऑफ द नर्व्स होते हैं, जिसको हम ऑर्बैक्स प्लेक्सस कहते हैं या माइंटिक प्लेक्सस कहते हैं, जैसा कि बच्चों ये फिगर में दिखाया जा रहा है। ठीक बच्चों, तो ये आप एक बार देख लीजिए। ये जो है ये बच्चों माइंटिक प्लेक्सस है, और ये माइंटिक प्लेक्सस कहाँ है बच्चों? ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर और सर्कुलर मसल्स फाइबर के बीच में होता है। जैसा कि देखिए बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर और ये सर्कुलर मसल्स फाइबर, इनके बीच में ये देखिए जो तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक्स प्लेक्सस कहते हैं। तो ये जो माइंटिक प्लेक्सस या ऑर्बैक्स प्लेक्सस हैं, वो किस रीजन में बच्चों? वो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना वाले रीजन में है। ठीक बच्चों, कहाँ है बच्चों? मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसको हम ऑर्बैक्स प्लेक्सस कहते हैं। और ये किसके बीच में होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स फाइबर्स के बीच में होते हैं। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं बच्चों? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है जो सप्लाई देता है माइंटिक मसल्स को या फिर ऑर्बैक्स प्लेक्सस को, और ये ऑर्बैक्स प्लेक्सस के द्वारा फिर ये किसको मिल जाता है बच्चों? मिशनर्स प्लेक्सस को सप्लाई मिल जाता है। ठीक बच्चों,
तो ये इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है बच्चों, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, अर्थात हमारे मांसपेशियों को अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर हम याद करें, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, जो प्लेक्सस है उनको ज़रूर याद करिए। तो आप देखेंगे कि सबम्यूकोसा लेयर में एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसको हम मिशनस प्लेक्सस या सबम्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं, जबकि मस्कुलरिस एक्सटर्ना वाले रीजन में भी एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बैक प्लेक्सस या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। और इन सब प्लेक्सस का काम क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये नर्व्स हैं और नर्व्स क्या करते हैं, हमारे मांसपेशियों को मोमेंट प्रदान करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने का काम करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। और इसी पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के द्वारा हमारा भोजन क्या होता है, अंदर की ओर होता है, पुष्ट होता है। हमारे जितने जीआईटी के डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं बच्चों, आसानी से वो चले जाते हैं। तो आ जाइए बच्चों, अब हम चौथे लेयर्स के विषय में बात करते हैं जिसको हम सिरोसा कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिरोसा के विषय में। तो सिरोसा क्या है बच्चों, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जो हमारे एब्डोमिनल वॉल में मेसेंट्री द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ता है बच्चों, मेसेंट्री द्वारा। आइए बात करते हैं। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द थिन लेयर ऑफ द सेक्रेटरी स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। ये जो होता है बच्चों, वो सेक्रेटरी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का एक थिन लेयर होता है, एक पतला लेयर होता है। ठीक बच्चों, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ, और इसके नीचे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। द एपिथेलियल लेयर प्रोड्यूसेस द लुब्रिकेटिंग सीरस फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज़ द कंसिस्टेंसी सिमिलर टू द म्यूकस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जिस प्रकार से म्यूकस लेयर में म्यूकस का सिक्रेशन होता था, ठीक उसी प्रकार से बच्चों जो सिरोसा होता है, यहाँ भी एक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड का सिक्रेशन होता है जो एज लाइक द म्यूकस होता है। जिस प्रकार से म्यूकस वहाँ होता था जो हमारे ल्यूमेन के अगल बगल पाया जाता है, ल्यूमेन में पाया जाता था बच्चों, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से म्यूकोसा से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से सिरोसा से भी एक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है विच इज़ जस्ट लाइक द म्यूकस। ये बिल्कुल कैसा होता है बच्चों, म्यूकस जैसा ही होता है। दीज सेल्स आर बाउंड टाइटली बाय द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सेल्स होते हैं बच्चों, ये किससे जुड़े होते हैं, टाइटली कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बच्चों, बिल्कुल टाइटली कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़े होते हैं। द कनेक्टिव टिश्यूज लेयर प्रोवाइड्स द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये फॉर द ओवरलाइंग सेक्रेटरी सेल्स एंड ऑल्सो सर्व्स एज द बाइंडिंग लेयर विच अलाउज द सिरोसा टू एडहेयर द ऑर्गन एंड अदर स्ट्रक्चर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो सिरोसा होता है बच्चों, इनका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, जो सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि हमारा जो सेक्रेटरी सेल्स होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं बच्चों, ये नर्व्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे नर्व्स का नेटवर्क होता है, इसलिए क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। एंड ये क्या करते हैं बच्चों, और इनके जो अंदर के इनर ऑर्गन्स होते हैं वो टाइटली क्या होते हैं, सिरोसा के द्वारा जुड़े होते हैं। Serosa continuous with mesentery. The mesentery is a contiguous set of the tissue that attach the intestine to the superior abdominal wall and is formed by the double fold of the peritoneum. Very very most important बच्चों, जैसा कि हमने पहले फिगर में दिखाया था कि जो इंटेस्टाइन होता है बच्चों, वो फ्री नहीं होता है, वो हमारा जो एब्डोमिनल वॉल होता है, वहाँ एक मेसेंट्री पाई जाती है। मेसेंट्री के द्वारा ये टाइटली जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं बच्चों, और मेसेंट्री वहाँ क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल में डबल फोल्ड पेरिटोनियम होता है बच्चों, डबल फोल्ड पेरिटोनियम, उसी पेरिटोनियम के द्वारा ये जुड़े होते हैं, जिसको हम मेसेंट्री कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा जो जीआईटी होता है बच्चों, वो किसके साथ जुड़ा होता है, वो मेसेंट्री द्वारा जुड़ा होता है। और ये मेसेंट्री किससे जुड़ता है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसको हम सिरोसा कहते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए बच्चों, सिरोसा किससे जुड़ता है, मेसेंट्री से। मेसेंट्री क्या है, ये हमारा एब्डोमिनल वॉल का एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, उसी पेरिटोनियम के द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक बच्चों, it also help in restoring fats and allowing blood vessels, lymphatics and nerves to supply the intestinal and mother function. Very very most important बच्चों, ये जो सिरोसा होता है, जो हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में जो फैट्स होते हैं बच्चों, जो लिपिड्स होते हैं, इनका कलेक्शन कहाँ होता है बच्चों, सिरोसा लेयर में ही होता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो सिरोसा पाया जाता है बच्चों, वो सिरोसा क्या करता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में जो हमारे लिपिड्स या फैट्स होते हैं, उनको स्टोर करने का काम करता है। साथ ही साथ वो अलाउ करता है ब्लड वेसल
वेसल्स को, लिम्फेटिक्स और नर्व की सप्लाई भी वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर देता है। ठीक बच्चों, जो हमारा इंटेस्टाइनल वॉल है उसके अंदर लिम्फेटिक्स का सप्लाई, ब्लड वेसल्स का सप्लाई और नर्व्स का सप्लाई देने के लिए भी अलाउ करता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो सीरोसा लेयर में ही क्या होते हैं बच्चों, कलेक्ट होते हैं, स्टोर होते हैं। सीरोसा इज नोन एज द पोलिसमैन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि सीरोसा को हम क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल का पोलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल का पोलिसमैन किसको कहते हैं, सीरोसा कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट लेयर ऑफ द ह्यूमन GIT, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के जो रिस्पॉन्सिबल चारों लेयर थे बच्चों, जिसको हम म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना या मस्कुलरिस प्रोपिया और सीरोसा के नाम से जानते हैं बच्चों, इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद है बच्चों ये आप वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आए तो हमारे नेटवर्क को बच्चों, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में बच्चों इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितने भी हमारे अपडेटेड वीडियोस होंगे वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।